दोस्तों, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर हम बात करते हैं 2008 से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी। और अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो इसको 2021 में DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल मिल चुका था। साथ साथ अगर हम अप्रूवल की बात करें तो अब यूनिवर्सिटी को NAC से A+ ग्रेड भी मिल चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर हम इसके NIRF रैंकिंग की बात करें तो हाँ, ये यूनिवर्सिटी 150 से 200 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग आती है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो हाँ, www.distance.sgvu.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सारी चीज़ें ये बताएंगे आपको कि क्या इस यूनिवर्सिटी से आपको कोई कोर्स करना चाहिए, अगर आप वो कोर्स करते हैं तो क्या वो वैलिड होगा, और अगर वो वैलिड होगा तो उसमें आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम सभी को पता है कि अगर आज की डेट में हम डिस्टेंस से या ऑनलाइन मोड से कोई भी कोर्स करते हैं तो वो UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रेगुलर के ही इक्वलेंट मानी जाती है। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि आप BA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसको अप्रूवल है वहाँ से अगर आप ये करते हैं तो वो जो कोर्स होगा आपका बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा रेगुलर कोर्स के लिए, जो कि UGC बोलता है। अब अगर हम बात करते हैं ये कि इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो हाँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में लोकेटेड है, 2008 से स्टार्ट हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं सुरेश शर्मा और डॉक्टर सुधांशु इसके फाउंडर थे। अब अगर हम इसमें डिस्टेंस एजुकेशन से कौन कौन से अप्रूवल्स इसको मिल चुके हैं तो इसके लिए हमें सिंपल सा करना होता है कि हाँ, हम DEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, जो कि है deb.ugc.ac.in। जहाँ पर आने के बाद हम यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स में ODL में अगर चेक करते हैं तो ODL में चेक करने के बाद वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लिस्ट हम वहाँ से निकाल लेते हैं, जिसमें कि 59 नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी का नाम आता है। कोर्सेज की अगर बात करें तो इसको BBA, BA और भी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये कि अप्रूवल्स के साथ साथ कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, और दूसरी चीज़ होती है कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BA का। BA में अगर आप लेते हैं तो BA जनरल में कोई भी 3 सब्जेक्ट से आप इसमें BA कर सकते हैं। BA में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी एंड हिंदी लिटरेचर, ये ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट से आप इसको कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 6500 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है, यानी कि 13,000 रुपये पर ईयर आपका फीस जाती है। फीस के अलावा भी क्या कोई चार्जेस जाता है तो 1500 रुपये पर सेमेस्टर आपका एग्जाम फीस है, यानी कि 3000 रुपये सेमेस्टर 3000 रुपये पर ईयर आपका जो है फीस हो जाती है। अगर हम टोटल BA की बात करें तो 16,000 रुपये पर ईयर BA की फीस आप देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो BJMC इसमें है, यानी कि BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसकी फीस की अगर हम बात करें तो 23,000 रुपये पर ईयर पड़ता है। BCom की अगर हम बात करें तो 18,000 रुपये पर ईयर इसकी फीस है। BBA अगर आप करते हैं तो यहाँ से 25,000 रुपये पर ईयर फीस है। BCA अगर आप करते हैं तो भी 25,000 रुपये फीस है। और एक नया जो कोर्स इसमें ऐड हुआ है, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट्स सोचते थे कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर करना है तो हम कहाँ से करें, तो BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस इस बार ऐड कर दिया गया है। बट उसकी फ़ीस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई रखी है यूनिवर्सिटी ने। इसकी फ़ीस है 25,000 रुपीज़ पर ईयर। MA यहाँ से आप कर सकते हैं। MA में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का इसको अप्रूवल मिला हुआ है और जिसकी फ़ीस है 16,000 रुपये पर ईयर। MCom भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 18,000 रुपये पर ईयर। MSc मैथ आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 25,000 रुपीज़ पर ईयर। MBA में यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि ये है कि मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है, जिसमें कि ये HRM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, बिजनेस लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट, और इसी के साथ साथ ये है प्रोजेक्ट लीडरशिप मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिटिक्स,
डिजिटल मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये यहाँ से MBA के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और MBA की अगर फीस की बात करें तो बहुत ही जेन्युइन फीस रखी है यूनिवर्सिटी ने, मात्र 35,000 रुपीज़ पर ईयर इसमें आपको MBA का फीस देना होगा। और इसी तरह से MCA की अगर हम बात करें तो 16,000 रुपये पर सेमेस्टर, यानी कि 35,000 रुपीज़ पर ईयर आपको इसमें MCA की फ़ीस देनी होगी। साथ साथ इसमें अब अगर हम बात करें कि क्या आपको जब इसमें एडमिशन लेते हैं तो कोई स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है क्या, तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो LMS आपको एक दिया जाता है। LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर आपको सारी की सारी बुक्स PDF फॉर्म में आपको मिलती है, यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। और साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ये भी क्लेम करती है कि यहाँ से अगर आप चाहें तो आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल सकती है। करियर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया था कि अब डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई कोर्स करते हैं या फिर आप रेगुलर करते हैं या फिर ऑनलाइन मोड पे करते हैं, तीनों ही इक्विवेलेंट माना जाता है। तो यानी कि अगर आप ये कोर्सेज जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं स्पेशलाइजेशन के साथ, ये अगर आप करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% जेन्युइन होंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहता हूँ तो ग्रेजुएशन में जनरली होता क्या है कि ग्रेजुएशन के लिए हमें 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर और उसके साथ साथ ABC ID यानी कि अपार ID और DEB ID यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से अगर मास्टर की बात करें तो इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ग्रेजुएशन के भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं जब आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं। लास्ट में बात कर रहे थे एग्ज़ाम मोड कैसे रहने वाला है, तो एग्ज़ाम मोड इसका ऑनलाइन रहेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को NAAC से A+ ग्रेड मिल चुका है, तो अब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पर अपने एग्ज़ाम करवा ले सकती है। लेकिन अगर हम बात करें क्या यूनिवर्सिटी को OL का अप्रूवल है यानी ऑनलाइन लर्निंग का, तो अभी इसको कोई OL का अप्रूवल नहीं है, यानी ऑनलाइन लर्निंग में यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री या प्रोग्राम आपको नहीं दे सकती है। बात कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पर कोई एडमिशन लेना है तो क्या कर सकते हैं। आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, नीचे वीडियो में एक नंबर दिया गया है, सिंपली आपको उस नंबर पर कॉल करनी है। उस नंबर पर कॉल करके आप सारी इंक्वायरी, सारे कंसल्टेशन फ्री में ले सकते हैं। और अगर आपको कोई कोर्स में एडमिशन लेना तो वहां से इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप इजीली अपना एनरोल करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपका जब एनरोल होता है तो आपको एक SID देती है यानी कि स्टूडेंट ID, जो कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। और अगर हम लास्ट बात करें कि प्लेसमेंट भी देती है यूनिवर्सिटी या नहीं, जैसे कि मैं ODL की बात कर रहा हूँ, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में यूनिवर्सिटी आपको कोई भी प्लेसमेंट इस तरीके से नहीं देती है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के ऊपर एक न्यू अपडेट, यानी कि अब अगर 2025 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, कौन कौन से कोर्स है जो आप ODL मोड पर इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से आपको क्या क्या दिया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।